प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है वो बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट यानी मानव भूगोल से संबंधित है। इसमें हम पढ़ रहे थे नगरीकरण। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंतर्गत भारत में नगरीकरण के क्षेत्रीय प्रतिरूप को यानी रीजनल पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा आपने पढ़ा कि भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 31.16% है। 31.16% जनगणना 2011 के अनुसार, यानी जो 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या है उसमें से 37.71 करोड़ जनसंख्या यानी 37 करोड़ 71 लाख या 377.1 मिलियन जो जनसंख्या है वो भारत में नगरीय जनसंख्या के रूप में जानी जाती है। तो ये जो नगरीय जनसंख्या है वो क्या पूरे भारत के जितने भी नगर हैं उनमें समान रूप से वितरित है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से कम ज्यादा पाई जाती है। सभी नगरों में ये समान रूप से वितरित नहीं है। तो जो नगरीकरण है उसमें क्षेत्रीय स्तर पर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं और इसी भिन्नता के आधार पर भारत के जो नगरीय क्षेत्र हैं या राज्य हैं उनको 4 भागों में वर्गीकृत या विभाजित किया जाता है। तो वो देखेंगे हम कि कौन कौन से जो 4 क्षेत्र हैं। तो इनको हम डिवाइड करते हैं। पहला है उच्च नगरीकृत क्षेत्र, दूसरा है मध्यम नगरीकृत क्षेत्र, निम्न नगरीकृत क्षेत्र और चौथा है अति निम्न नगरीकृत क्षेत्र। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं नगरीकरण के क्षेत्रीय प्रतिरूप के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं उच्च नगरीकृत क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र या ऐसे राज्य जहां पर नगरीय जनसंख्या वो 50% से अधिक पाई जाती है वो उच्च नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन राज्यों में निवास करती है वो उच्च नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे उच्च नगरीकृत क्षेत्रों में अगर राज्यों की बात करें तो पहला राज्य है गोवा, जहां की 62.2% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। दूसरा है मिजोरम, मिजोरम की 52.1% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। तो ये भारत के 2 सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य हो गए। अगर केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से देखें तो दिल्ली भारत का सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश है। 97.5% जनसंख्या है वो वहां की नगरीय जनसंख्या के रूप में गिनी जाती है। दूसरा है नई दिल्ली के बाद चंडीगढ़, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा दमन और दीव और 5वां पुडुचेरी। ये 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सर्वाधिक या उच्च नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चंडीगढ़ की 97.3% जनसंख्या है, लक्षद्वीप की 78.1, दमन दीव है उसकी 75.2 और इसकी 68.3% जनसंख्या है वो नगरीकृत या नगरीय जनसंख्या के रूप में जानी जाती है। तो जो उच्च नगरीकृत क्षेत्र हैं उनके हाई अर्बनाइज्ड होने का कारण क्या है? उच्च नगरीकृत होने का कारण क्या है? तो इसके पीछे 2 मुख्य तथ्य उभर करके सामने आते हैं। एक तो रोजगार के अवसरों की अधिकता और दूसरा
ग्रामीण जनसंख्या का बहुत ज्यादा या अत्यधिक रूप से नगरों की ओर पलायन। और तीसरा इसमें ऐड करना चाहें तो वह है नगरीय क्षेत्रफल का विस्तार। तो ये तीन प्रमुख कारण हैं किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अत्यधिक नगरीकृत होने के। दूसरा है जो मध्यम नगरीकृत क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जिनकी नगरीय जनसंख्या 25 से 50% के मध्य हो, वो मध्यम नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 25 से 50% के मध्य नगरीय जनसंख्या वाले राज्य या क्षेत्र हैं, वो मध्यम नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वर्तमान में तो अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में दो केंद्र शासित बन गए हैं, लेकिन 2011 की जो जनगणना थी उसमें ये राज्य था जम्मू कश्मीर। तो ये जो प्रमुख राज्य हैं वो मध्यम नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो दो केंद्र शासित प्रदेश बच गए, दादरा और नागर हवेली और अंडमान और निकोबार, वो भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। दादरा एंड नागर हवेली और अंडमान एंड निकोबार, ये केंद्र शासित प्रदेश भी मध्यम नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अब तीसरा है निम्न नगरीकृत क्षेत्र। निम्न नगरीकृत क्षेत्र ऐसे क्षेत्र या ऐसे राज्य जहां पर नगरीय जनसंख्या है वो 15 से 25% के मध्य हो, वो निम्न नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारा राज्य राजस्थान वो निम्न नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। राजस्थान की जो नगरीय जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 24.9% जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या, यानी ये भी अब मध्यम नगरीकृत क्षेत्र में शामिल हो जाएगा जो आगामी जनगणना आएगी उसमें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो गया, अब उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, ओडिशा है। ये राज्य है वो निम्न नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा जो विभाजन है अति निम्न नगरीकृत क्षेत्र। अति निम्न नगरीकृत क्षेत्र ऐसे राज्य हैं या ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर नगरीय जनसंख्या है वो 15% से भी कम पाई जाती है। पंद्रह प्रतिशत से कम नगरीय जनसंख्या जिन राज्यों की है वो अति निम्न नगरीकृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जहां की मात्र 10% जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या के रूप में सम्मिलित की जाती है, यानी भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है बिहार और तीसरा है असम 11.3 और 14%। ये भारत के तीन सबसे कम नगरीकृत राज्य है। हिमाचल की मात्र 10% जनसंख्या, बिहार की मात्र 11.3% जनसंख्या और असम की 14% जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या है। यानी भारत के नगरीकरण में सबसे पिछड़े हुए राज्य ये तीन राज्य हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है, कौन सा राज्य सबसे न्यून रूप से नगरीकृत है। धन्यवाद।